और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। कुछ समझे? बिल्कुल ठीक समझे। आज सिलसिला के बारे में बातें करेंगे। जब ATG फिल्मों का सिलसिला चल ही रहा है, पिछले एपिसोड में हमने मिस्टर इंडिया के बारे में बातें की थी, तो आज ATG की और एक खूबसूरत फिल्म सिलसिला के बारे में बातें कर लेते हैं। सिलसिला 1981 में 14 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा, प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था। स्क्रीन प्ले यश चोपड़ा और सागर सरहदी दोनों ने मिलकर लिखा था। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे रोमेश शर्मा ने। म्यूजिक था शिव हरि का, पंडित शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया। इन दोनों की संगीतबद्ध की हुई ये पहली फिल्म है। इसके बाद इन दोनों ने कई फिल्मों में बहुत सफल संगीत दिया है। गीत लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने। जावेद अख्तर साहब का गीतकार के रूप में सफर इसी फिल्म से शुरू किया था। और हैरानी की बात यह है कि जावेद अख्तर साहब को, जो कि उस समय सलीम जावेद के नाम से फिल्मों की हाईली पेड राइटर्स की जोड़ी थी, एक लेखक के रूप में बहुत सफल थे। और शायर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रोफेशनल गीतकार के रूप में सफर शुरू करने का उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। यश चोपड़ा जी ने सामने से उनके ऊपर अपना विश्वास जताया कि तुम अच्छे गीत लिख सकते हो, और आज सभी देख रहे हैं कि जावेद अख्तर टॉप लिरिक्स राइटर्स में से एक है। खैर, सिलसिला 1981 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से 8वें नंबर पर थी। जो टॉप 3 में फिल्में थी वो थी, पहले नंबर पर थी क्रांति, दूसरे नंबर पर नसीब और तीसरे नंबर पर थी मेरी आवाज़ सुनो। अब थोड़ी सी बातें फिल्म की कहानी के बारे में कर लेते हैं। वैसे तो फिल्म सबने देखी है, लेकिन कहानी एक छोटा सा बता देता हूँ। अमित मल्होत्रा और शेखर मल्होत्रा दो भाई हैं। शेखर मल्होत्रा बड़े भाई हैं, उनका रोल शशि कपूर साहब ने किया था, और अमित मल्होत्रा यानी कि अमिताभ बच्चन। शेखर आर्मी में है और अमित एक नाटककार है, जो भी नाटककार बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अमित की मुलाकात चांदी से होती है, चांदी यानी कि रेखा। अमित को चांदी से प्यार हो जाता है, और शेखर शोभा नाम की एक लड़की से प्यार करता है। शोभा का किरदार जया बच्चन ने निभाया था। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार में शेखर मल्होत्रा शहीद हो जाता है, और शोभा, जो कि शेखर के बच्चे की मां बनने वाली है, मजबूरी में अमित को शोभा से शादी करनी पड़ती है। चांदी का दिल टूट जाता है, और वो भी अपनी परिवार का दिल रखने के लिए डॉक्टर आनंद से शादी कर लेती है। डॉक्टर आनंद का रोल संजीव कुमार साहब ने किया था। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ सालों बाद अमित की मुलाकात फिर चांदी से होती है। पुराना प्यार फिर जाग जाता है, और अमित का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है चांदनी के साथ। अब यहाँ से ड्रामा शुरू होता है। दोनों परिवारों को धीरे धीरे इनके प्यार के बारे में पता चलता है, और कैसे इनके प्यार की वजह से दोनों परिवारों में तनाव शुरू होता है। और धीरे धीरे फिल्म क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। क्लाइमेक्स में जाकर फिल्म एक संदेश देती है कि इंसान को अपना अतीत अतीत नहीं रहने देना चाहिए। अतीत जब भी वर्तमान में आता है तो वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होते हैं। और अमित फिर वापस शोभा के पास जाता है, चांदनी डॉक्टर आनंद के पास जाती है, और फिल्म एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। अब बात करते हैं सिलसिला से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलुओं के बारे में। सिलसिला, जैसा कि मैंने बताया, जावेद अख्तर साहब ने इसी फिल्म से गीतकार के रूप में अपना सफर शुरू किया था। लेकिन फिल्म का एक गाना, जो होली का सॉन्ग है, जो अमिताभ बच्चन साहब ने गाया है, वो पहले फिल्म में नहीं था। पूरी शूटिंग पूरी होने के बाद यश चोपड़ा साहब को लगा कि रोमांटिक फिल्म है, बहुत सारे रोमांटिक गाने हैं, तो एक गाना होली का भी होना चाहिए। इस बारे में यश चोपड़ा ने जावेद अख्तर साहब से कहा,
तो जावेद अख्तर ने जवाब दिया कि अब रोमांटिक गाना बोलते तो मैं लिख देता, नहीं होली का गाना लिखना मेरे पास की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक गाना दे सकता हूँ। जावेद अख्तर ने कही एक गाना, मूलतः ये गाना रंग बरसे वो हरिवंश राय बच्चन का है। कई गाना ये गाना किसी महफिल में हरिवंश राय बच्चन से सुना था और उनको ये गाना बहुत पसंद आया था। तो जावेद अख्तर साहब ने यश चोपड़ा से कहा कि ये गाना मैं आपको दिलवा सकता हूँ, और उन्होंने ले आके यश चोपड़ा की मुलाकात हरिवंश राय बच्चन से करवाई। जब हरिवंश राय बच्चन को पता चला कि ये गाना उन्हीं के बेटे के ऊपर पिक्चराइज होने वाला, तो उन्होंने खुशी खुशी ये गाना दे दिया। अब ये गाना शिवहरी के पास पहुंचा और यश चोपड़ा ने कहा कि इस गाने पर आप धुन तैयार कीजिए। शिवहरी ने उनको कई धुनें सुनाई, लेकिन वो धुन पसंद नहीं आ रही थी। फिर शिवहरी को लेके यश चोपड़ा हरिवंश राय बच्चन के पास गए, और हरिवंश राय बच्चन ने ये गाना जब अपने स्टाइल में गाकर सुनाया तो वो शिवहरी और यश चोपड़ा दोनों को पसंद आया, और शिवहरी ने बड़ी आसानी से वो धुन तैयार कर दी। खैर, सिलसिला, आखिर सिलसिला में ऐसी कमी क्या है, सिलसिला क्यों नहीं चली उस समय? खूबसूरत लोकेशन है, कलाकारों का बेहतरीन अभिनय, सदी हुई स्क्रिप्ट और लाजवाब डायरेक्शन, लेकिन फिर भी फिल्म सफल क्यों नहीं हुई? अगर आप गौर करें तो पूरी की पूरी सिलसिला स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है, बेहतरीन स्क्रीन प्ले है, लेकिन पूरी की पूरी फिल्म में तनाव है। और जब भी ऐसी कोई फिल्म होती है, वो चाहे एक्शन फिल्म हो, रोमांटिक फिल्म हो, ड्रामा, कुछ भी हो, तो जितने बेहतरीन निर्देशक होते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा किरदार जरूर रखते हैं जो फिल्म को हल्का बनाए रखे। अब यश चोपड़ा की पिछली फिल्मों में देखिए, दीवार पूरी पूरी फिल्म में तनाव है, लेकिन शशि कपूर का किरदार एक ऐसा है जो हर जगह 2-4 सीन्स बाद जब भी आता है फिल्म को थोड़ा हल्का बना देता है। ये कभी कभी भी है, कभी कभी भी उतना ही तनाव है जितना सिलसिला में, जितने सीन अमिताभ बच्चन और राखी के हैं, या फिर अमिताभ बच्चन और वहीदा रहमान और राखी शादी पर, अमिताभ बच्चन की शादी वहीदा रहमान से हो जाती है और राखी की शशि कपूर से हो जाती है, तो इनके जितने सीन्स आते हैं उन सीन्स में बहुत तनाव है। लेकिन उसमें एक ऋषि कपूर का किरदार ऐसा रखा गया है जो फिल्म को हल्का बनाए रखता है। ये काला पत्थर में भी है, काला पत्थर में पूरी फिल्म में तनाव है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का मैनरिज्म ऐसा है और उनका कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है जो फिल्म को थोड़ा हल्का बनाता है। वो सिलसिला में भी था। संजीव कुमार का किरदार वैसा ही था, डॉक्टर आनंद का किरदार है, हालांकि उसके घर में तनाव है, उन्होंने अपना मैनेजर ऐसा रखा था, कुछ सीन्स ऐसे थे जो फिल्म को हल्का बनाते थे, और वो सीन्स दर्शकों को थोड़ी राहत देते। लेकिन फिल्म बनकर जब एडिट में गई तो अमिताभ बच्चन साहब को कहीं लगा कि इन सीन्स की वजह से उनका कैरेक्टर थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो एडिट में वो सारे सीन उड़ा दिए गए। उसका जो फिल्म सामने है, फिल्म वैसे तो बेहतरीन है, लेकिन संजीव कुमार का, क्योंकि जब सिलसिला शुरू हुई थी तो 2 हीरोइन की फिल्म थी, और एक हीरो का कैमियो था, कैमियो जो शशि कपूर का है, जो शुरू में आते हैं 3-4 सीन्स के बाद उनकी डेथ हो जाती है, बाकी पूरी फिल्म 2 हीरो। जब आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में एक हीरो 2 हीरोइन, और जो संजीव कुमार का कैरेक्टर है वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह लग रहा है, जो बहुत गलत है। रोल उतना छोटा रोल अगर उनको सुनाया गया होता तो संजीव कुमार बहुत बड़े स्टार थे, ये फिल्म करते ही नहीं। खैर, जो उनका रोल काटा गया उसका खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ा। फिल्म बेहतरीन, लेकिन फिल्म में बहुत तनाव है, और शायद ये भी एक वजह थी कि फिल्म फ्लॉप हुई। अब कुछ और पहलू पर बात करते हैं। सिलसिला अनाउंस हुई थी 1979 में, और इसके मुहूर्त पर अमिताभ बच्चन, पद्मिनी कोल्हापुरी और परवीन बाबू थे। परवीन बाबू वो किरदार निभा रही थी जो जया बच्चन जी ने निभाया, और पद्मिनी कोल्हापुरी चांदनी के कैरेक्टर में थी, यानी जो रेखा ने निभाया था। लेकिन बाद में ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को ऐसा लगा कि पद्मिनी कोल्हापुरी उनके सामने बहुत छोटी लगेगी, इसकी वजह से उनको निकाल दिया गया और उनकी जगह स्मिता पाटिल आ गई। लेकिन जब फिल्म 1980 में शुरू हुई तो स्मिता पाटिल और परवीन बाबू दोनों बाहर हो गए, और परवीन बाबू की जगह आ गई रेखा, और स्मिता पाटिल की जगह आ गई जया बच्चन। ऐसा क्यों हुआ? यश चोपड़ा जी का कहना है कि अमिताभ बच्चन ने कहा, उनसे अमिताभ बच्चन ने कहा कि आपको लगता है सही कास्टिंग है? तो मैंने कहा नहीं,
तो उन्होंने कहा कि सही कास्टिंग कौन होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि सही कास्टिंग होनी चाहिए कि जया बच्चन और रेखा, और मेरे घर पर अमिताभ बच्चन ने उन दोनों को तैयार कर लिया। खैर चाहे जिसने भी कहा हो, हुआ तो यही, स्मिता पटेल और परिणीता को बाहर हुए और जया बच्चन और रेखा की फिल्म में एंट्री हो गई। लेकिन क्या ऐसा सही था? और क्या ऐसे फिल्में हिट होती हैं? अगर ये होता तो लगभग हर हीरो की बीवी भी है और लगभग ज़्यादातर हीरो के पास गर्लफ्रेंड भी है, तो अपनी फिल्मों में यही करते और सारी फिल्में हिट ही होती, कोई फिल्म फ्लॉप ही नहीं होती। जिसने भी सोचा था, ज़्यादा मैं समझता हूँ मानसिक दिवालियापन था, और सिलसिला को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कोई किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि स्टार की बीवी कौन है, स्टार की गर्लफ्रेंड कौन है, सबको अच्छी फिल्म से मतलब होता है, और दर्शक भूमिकाओं में उन्हीं को देखना चाहते हैं जो कलाकार उस कैरेक्टर के लिए सुटेबल हो। जहाँ मैं समझता हूँ जो पहली चॉइस थी एक आइडियल चॉइस थी, परवीन बबी और पद्मिनी कोल्हापुरी। एक नए चेहरे का फायदा भी फिल्म को होता, फ्रेश चेहरा था उसका। जो पद्मिनी कोल्हापुरी ने जो एंट्री की एक नायिका के तौर पर, उनकी पहली फिल्म प्रेम रोग थी, और सबको पता है कि वो कितनी बड़ी सफल फिल्म थी। खैर यश चोपड़ा जी ने ऐसा क्यों किया, ये तो यश चोपड़ा जी बता सकते थे, आज वो भी हमारे बीच नहीं है। इस स्टार के साथ सिलसिला रिलीज हुई, और उस दौर में खैर सिलसिला फ्लॉप हुई, लेकिन आज सिलसिला अपने सेटेलाइट वैल्यू की वजह से, सिलसिले की सेटेलाइट वैल्यू यशराज फिल्म की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भी ज़्यादा है। आज ये फिल्म यशराज फिल्म के लिए बहुत बड़े फायदे का सौदा है। खैर ये तो कुछ बातें सिलसिला के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।